वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरव्यूज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ EQ। सो इन दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ EI इन इंटरव्यूज़। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द high on emotional literacy, aware of your own emotions and emotional states of other. And second one is the able to communicate with empathy and manage the stress effectively. ठीक है, तो इसमें जो आपके इमोशंस है, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एंड आल्सो मैनेज द स्ट्रेस effectively. So excellent in building up a good team synergy. And next one is the good at collecting the emotional cues and develop the strong relationship. So emotional awareness is primary skill of emotional intelligence. So ये जो emotional intelligence है, ठीक है, so it is related to the emotional awareness. So being able to connect to your emotion, having the moment to moment awareness of your emotions and how they are influence your thoughts and action is the key to understanding yourself and other. ठीक है, तो इमोशंस को हमें अवेयर करना पड़ेगा एंड हाउ दे कैन इन्फ्लुएंस योर थॉट। ठीक है, तो वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं इमोशंस आपके थॉट्स के ऊपर, एंड उसी हिसाब से आप जो एक्शंस परफॉर्म करोगे। ठीक है, सो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए ये यूज़ होगा। सो दैट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ओके, देन नेक्स्ट इज द आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। ठीक है, व्हेन आस्क इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, मोस्ट कैंडिडेट आंसर नो। सो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड थिंग ऑन योर पार्ट। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ में बहुत से बार जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के लिए मीन्स आस्क करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे नो आंसर देते, बट दैट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन, ओके, फ्रॉम योर साइड. So being a prepare and ask the great questions about the position and the employer shows your interest during the interview. तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन आस्क करना चाहिए इंटरव्यू में। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन नॉट जस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्डर, यू नीड टू assert yourself too. So by the time you reach the interview stage, you should be clear about you. Okay, so these are some points for this emotional intelligence. Next point is asking question also gives you the opportunity to find out if this is the right place for you. ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, इंटरव्यूअर से, तो तब आप पता कर सकते हो कि कंपनी या ये जो प्लेस है, ठीक है, वो आपके लिए मीन्स मीन्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं, मीन्स आपको वहाँ पे एक राइट प्लेस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो। ठीक है, द बेस्ट क्वेश्चन कम आउट फ्रॉम लिसनिंग, सो व्हाट यू आर आस्किंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आस्किंग फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप कंपनी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज़ द कैन यू टेल मी अबाउट द वर्क कल्चर ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन हियर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, इंटरव्यूअर से, सो व्हाट एग्जैक्टली डज दिस कंपनी वैल्यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू थिंक माई वर्क फॉर यू विल फर्दर दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। हाउ डज दिस कंपनी डिफाइन एंड मेजर द सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस को ये कंपनी किस तरह से डिफाइन या मेज़र करती है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस आर प्लेस
टू हेल्प मी वर्क कोलैबोरेटिवली, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन अकम्प्लिश इन फर्स्ट 30 डेज। तो जैसे ही आप वो कंपनी ज्वाइन करोगे तो विद इन द 30 डेज आपको वहाँ पे किस तरह का वर्क कल्चर है, किस तरह का आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आप पूछ सकते हो जो भी इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। देन हाउ लॉन्ग इज़ द एवरेज टेनिचर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन हायरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि नेक्स्ट स्टेज क्या है, ठीक है, लाइक दैट। देन नेक्स्ट इज़ द क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। So in that the closing of interview should be done gracefully and not abruptly, ठीक है। तो जब भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस एंड हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे स्लोली उसे एंड अप करना है। क्विकली कलेक्ट योर पेपर्स एंड गेट अप फ्रॉम द चेयर विद अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो भी पेपर्स है, आपके रिज्यूम्स है, फाइल्स है, ठीक है, उनको कलेक्ट करना है एंड आपको चेयर से उठना है एंड देन यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। तो चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। डू नॉट ऑफर शेक हैंड्स ऑन योर ओन बट इफ़ ऑफर टू यू, ठीक है। तो आपको खुद से ही वहाँ पे शेक हैंड नहीं करना है, ठीक है। अगर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है अगर वो आपको ऑफर कर रहा है शेक हैंड, देन यू कैन डू इट। सो बी अलर्ट एंड गिव द कॉन्फिडेंस इन हैंडशेक, ठीक है। तो जब भी आप हैंडशेक करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड थैंक यू द इंटरव्यूअर वाइल पुटिंग द देयर बैक इन इट्स प्लेस एंड मूव आउट ऑफ द रूम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉर क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आप थैंक यू नोट भी वहाँ पे दे सकते हो। मोस्ट कैंडिडेट वॉक आउट इंटरव्यू विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वॉक इन इंटरव्यूज़ में चले जाते हैं बिना प्रिपरेशन के। सो हाउएवर यू कैन इंस्टेंटली स्टैंड आउट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स इफ you thank the interviewer for taking the time to see you and this could be actually influence the decision in your favor, ठीक है। तो जैसे आपका इंटरव्यू एंड हो जाएगा तो आप इंटरव्यूअर्स को थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। तो ये उससे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा ऑन द दैट इज़ द डिसीजन इन योर फेयर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू से द थैंक यू आफ्टर इंटरव्यू you should be aim to do it within the 24 hours, that ideally on the same day. So these are the some points regarding the closing of interview. Next point is a common question answer for और आंसर इन इंटरव्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए, ठीक है। दैट कॉमन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सो फर्स्ट वन इज द टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, ठीक है। तो आपके बारे में पूछा गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो डेवलप अ ब्रीफ समरी, ओके, लेस देन 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स के कम टाइम में आपको आपका ब्रीफ समरी देना है। दैट इंक्लूड द पॉजिटिव वर्क, ठीक है। देन अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी इज़ देयर इन द रिज्यूम फाइल। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रिज्यूम फाइल में दिया है, ठीक है, वो छोड़ के जो भी पॉजिटिव वर्क है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है आप वहाँ पे आपके रिगार्डिंग बता सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और व्हाई शुड बी वी हायर यू, ठीक है। सो नो योर स्ट्रेंथ and use the impressive word like I am analytical thinker, enthusiastic, tell how you can add value to the company, ठीक है, like that। तो ये कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे आंसर्स दिए, ठीक है, मीन्स आइडियल आंसर्स यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस, ठीक है, एंड व्हाट टू डू नो अबाउट आवर कंपनी, ठीक है, मीन्स कंपनी के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है।
और आप कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, तो आप इसका इन एडवांस स्टडी करके जा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट आर योर वीकनेस, आपके वीकनेसेस क्या क्या है। सो एक्सप्लेन हाउ यू हैव टर्न द प्रिसाइज वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मीन्स आपके वीकनेस को आप किस तरह से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फॉर सम पीपल से आई एम टू नाइस, ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट आई हैव फाउंड दैट बाय बीइंग नाइस आई एम एबल टू सर्व 40% मोर customer per shift and I have 40% fewer complaints than my average co-workers, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि 40% मोर कस्टमर पर शिफ्ट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और आई हैव 40% फीवर कंप्लेंट्स देन माई एवरेज कोवर्कर, मीन्स मेरे साथ जो अदर पीपल काम कर रहे हैं उनसे 40% मेरी कंप्लेंट कम आएंगी, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, मीन्स अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ पे पाओगे, लाइक दैट, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज अ सैलरी और कॉम्पनसेशन, ठीक है, मीन्स सैलरी एंड और कॉम्पनसेशन का आपका कितना एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है, तो बहुत सारे HR इंटरव्यूज़ में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है सब टाइप्स है पर्सनल इंटरव्यू के। सो ऑफ कोर्स दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज डिजाइन टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन थ्रू द डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यूज जो अरेंज किए जाते हैं वो टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशन करके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होता है, ठीक है, तो जनरली उसके लिए पर्सनल इंटरव्यूज़ यहाँ पे अरेंज किया जाता है। सेकंड है इवोल्यूशन इंटरव्यूज़। So the interviews which takes place annually to review the progress of the interviewee are called as the evaluation interviews. तो evaluation interviews generally जो होता है वो ईयरली या एनुअली होता है, ठीक है, टू गेट द प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मीन्स इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है एम्प्लॉय का। मीन्स कंपनी में जितने भी जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक एनुअली इंटरव्यू होगा, मीन्स उन्होंने ईयर में किस तरह से परफॉर्म किया, अकॉर्डिंग टू दैट द कंपनी विल टेक द प्रोग्रेस ऑफ दैट एम्प्लॉय। थर्ड वन है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, ठीक है। द पर्पज ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ इज ऑफन चेक out whether you are a serious applicant, so prepare for why this career or company, what do you have to offer, that type of common question will be asked in telephone interviews। तो टेलीफोन इंटरव्यूज़ जो जनरली लिए जाते हैं वो चेक करने के लिए लिए जाते हैं कि कैंडिडेट जो है या एप्लीकेंट जो है वो सीरियस है या नहीं रिगार्डिंग द जॉब, ओके। तो ये उससे पता चलता है एंड उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज स्ट्रेस इंटरव्यू। जनरली दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू इज यूज फॉर हायर लेवल मैजिकल और मैनेजरियल ऑफ पोजिशन एंड मे नॉट बी एट द एंट्री लेवल पोजीशंस। तो स्ट्रेस इंटरव्यू जो है वो जनरली हायर लेवल पे लिया जाता है, जनरली जो मैनेजरियल पोजीशंस है, ठीक है, तो वहाँ पे ये लिया जाता है, नॉट एट द फॉर द फ्रेशर और एंट्री लेवल कैंडिडेट्स, ठीक है। मीन्स हाउ द मैनेजर्स कैन थिंक और टेक द एक्शंस इन केस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस में किस तरह से बिहेव करेंगे, फॉर दैट स्ट्रेस इंटरव्यूज आर जनरली अरेंज at the higher positions।
सो इन दैट यू हैव बीन गिवन एन इन अ बास्केट ऑफ फुल टास्क, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। एंड द इंटरव्यूज गिव्स द 20 मिनट्स टू सॉर्ट थ्रू द टास्क एंड पुट देम इनटू द प्रॉपर प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग अलग टास्क दिए जाएंगे एंड उसमें 20 मिनट्स में आपको जो जो टास्क नेसेसरी है सबसे पहले परफॉर्म करने, ठीक है, तो उनको आपको ठीक से अरेंज करना है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि इन स्ट्रेस आप किस तरह से बिहेव करते हो एंड जो मेन टास्क है, ठीक है, जो नेसेसरी टास्क है उनको किस तरह से आप परफॉर्म करते हो, तो ये पता चलेगा स्ट्रेस इंटरव्यू में। तो इसके लिए स्ट्रेस इंटरव्यूज अरेंज किए जाते हैं फॉर मैनेजरियल पोजीशंस। Next type of interview is the breakfast or lunch interviews. So in that some managers like to interview outside the usual office setting and get an insight on how you carry yourself in more relaxed surroundings, ठीक है। तो कुछ जो मैनेजर्स है कंपनी के, वो कंपनी के बाहर इंटरव्यूज़ लेते हैं, मीन्स ऑफिस के बाहर, ठीक है, सो दैट रिलैक्सिंग सराउंडिंग वहाँ पे मिले, ठीक है। सो यू नीड टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ड्यूरिंग दिस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। तो आपको इसी तरह के जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, इंटरव्यूज़ के वहाँ पे मेंटेन करना है आपको, एज यू विल बी ड्यूरिंग योर इंटरव्यू इन ऑफिस सेटिंग, ठीक है। तो जिस तरह से ऑफिस सेटिंग या ऑफिस में सीट करके आप इंटरव्यूज़ दोगे, लाइक दैट आप कंपनी के बाहर या ऑफिस के बाहर भी सेम आपको बिहेव करना है इन इंटरव्यू। So that type of interview is called as a breakfast or lunch interviews. So in that the environment might be a more casual. तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहेगा वो कैजुअल इन्वायरमेंट रहेगा, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है जो भी इंटरव्यूअर है, दोनों के बीच। सो यू आर स्टिल बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, ठीक है। तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपको क्लोजली मॉनिटर करेगा। अवॉइड बीइंग टू फैमिलियर और पर्सनल विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फैमिलियर या पर्सनल वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछने, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ द ब्रेकफास्ट और लंच इंटरव्यू। नेक्स्ट टाइप इज़ द पजल इंटरव्यू। ओके, सो गूगल एंड अदर हाईली कम्पिटिटिव कंपनीज have been known to ask the puzzle questions like how many people are using the Facebook, okay, in San Francisco at 2:30 p.m. on Friday, ठीक है। तो जनरली पजल इंटरव्यू जो है वो गूगल एंड हायर लेवल कॉम्पिटिटिव कंपनीज विल टेक, ठीक है। तो इसमें इस तरह से पजल या ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो दिस में भी सीम अ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंटरव्यू में रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड सच एज द एग्जैक्ट आंसर टू दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मीन्स एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड नहीं है, बट योर इंटरव्यू वांट्स टू गेज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। बट यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, वो चेक किया जाता है। सो हाउ यू अप्रोच टुवर्ड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप किस तरह से सोचोगे, एक्शन लोगे, ठीक है। तो ये सब चेक किया जाता है पजल इंटरव्यूज़ में। And the last type of interview is the teleconferencing and web conferencing interviews. So in that many times you interviewing for a company where their corporate office is distance away, ठीक है। सपोज उनका अगर कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। सो इन दैट केस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज आर अरेंज। सो इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू बाय वीडियो, ठीक है। तो इसमें स्काइपी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्काइपी एक ऐप है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। दैट अलाउज द पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू इंटरव्यू विदाउट ट्रैवलिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट है वो डिफरेंट लोकेशन से आप इंटरव्यूज़ ले सकते हो, ठीक है, और ट्रैवलिंग की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर दैट यू वांट टू ओनली अ स्मार्टफोन और लैपटॉप इज़ देयर विद द वेब कैमरा, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वेब कॉन्फ्रेंस से इंटरव्यूज़ वहाँ पे
वहाँ पे अटेंड कर सकते हो. सो वीडियो इंटरव्यूज आर बिकम मोर commonplace in the workplace. Many companies are in favor of such interview techniques as the hiring becomes more global and as more employees work remotely. ठीक है, तो कंपनीज जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यूज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है. ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से वो ग्लोबली यहाँ पे कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं. ठीक है, and in this recruiters can conduct the interviews more quickly and save the on transportation cost and get the interview process started much faster. ठीक है, तो इसमें जो रिक्रूटर्स है उनको इंटरव्यू में टाइम कंज्यूम कम होगा. ठीक है, also transportation cost will be reduced and you get the interview process started much faster. ठीक है, using this video conferencing. So these are the some points regarding the teleconferencing and web conferencing interviews. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू.